पास आया थलपति विजय का फोन। बंगाल के बाद तमिलनाडु में शाह की एंट्री। 108 सीटें जीतकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे विजय। एक सीट से बीजेपी ने पलटा गेम। कांग्रेस के बाद विजय के साथ आई ये तीन पार्टियां, क्या तमिलनाडु में बनेगी बीजेपी सरकार? ये हैं तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, जिनके पास थलपति विजय मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करने पहुंचे, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई और राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट करने से ही रोक दिया। इस खबर से जितना ज्यादा राजनीतिक हड़कंप है, उससे ज्यादा शाह की चर्चा हो रही है कि बंगाल के बाद सिर्फ एक विधायक जीतकर कैसे शाह तमिलनाडु में सरकार बना सकते हैं। विजय की पार्टी ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर सबको चौंका दिया है और 108 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। विजय के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी बिल्कुल करीब नजर आ रही थी, लेकिन यहीं से उनकी राह में मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल बहुमत के जादुई आंकड़े 118 सीटों तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा डीएमके और एआईडीएमके जैसे पार्टियां बन रही है। ये दोनों पुरानी पार्टियां नहीं चाहती कि कोई नया तीसरा खिलाड़ी आकर दशकों पुराने द्रविड़ राजनीति के समीकरण पूरी तरीके से बदले। स्टालिन ने अपने डीएमके के सहयोगी पार्टियों को अपने पाले में मजबूती से बांध रखा है, ताकि कोई भी विधायक बगावत करके विजय के साथ न जाने पाए, जिसकी वजह से विजय के लिए छोटे दलों से समर्थन जुटाना नामुमकिन जैसा लग रहा है। इधर बीजेपी और एआईडीएमके गठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि हम विजय को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन असली खेल यहीं पर हो गया, क्योंकि किसी भी राज्य का चुनाव हो और शाह की एंट्री न हो, ऐसा नामुमकिन लगता है। राज्यपाल ने विजय को फ्लोर टेस्ट का मौका देने से मना कर दिया। राज्यपाल केंद्र के अधीन होता है और राज्यपाल वही करता है जो केंद्र में बैठी सरकार चाहती है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ का तर्क है कि वो इसलिए फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं दे रहे हैं ताकि कोई अस्थिर सरकार न बने। ये फैसला राज्यपाल के विवेकाधिकार का होता है और संविधान उन्हें इसकी शक्ति देता है। तमिलनाडु में बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, उधम मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बीजेपी के भोजराजन ने विजय की पार्टी टीवीके के उम्मीदवार इब्राहिम आर को हराया, लेकिन एक विधायक के साथ बीजेपी कैसे खेल करने की तैयारी कर रही है उसे समझिए। बीजेपी का एआईडीएमके के साथ गठबंधन है और एआईडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु बीजेपी ने पहले समर्थन देने से मना कर दिया था, लेकिन विजय को कांग्रेस समर्थन दे रही है और जो स्टालिन के साथ गठबंधन का हिस्सा है, इसीलिए शाह ने अपना गेम खेला। खबर है कि शाह के पास विजय का फोन आया है। अगर एआईडीएमके विजय के साथ जाती है तो स्टेबल सरकार बनेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विजय को ब्लैकमेल किया जा सकता है, जैसे कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के लिए 2 से 3 मंत्रियों की मांग कर दी। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 118 का जादुई आंकड़ा है, लेकिन विजय के पास 108 सीटें हैं। लेकिन विजय 2 सीटों पर चुनाव भी लड़े हैं। वहीं कांग्रेस के समर्थन से उन्हें कांग्रेस की 5 सीटें मिल गयी। इस तरह विजय के पास 113 सीटों का आंकड़ा हुआ। फिलहाल खबर है कि अब सीपीआई के 2 विधायक, सीपीएम के 2 विधायक और वीसीके से 2 विधायक विजय की टीवीके के साथ आने का फैसला किया है। अगर बात बनती है तो विजय मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 विधायकों ने भी पाला बदला तो फिर विजय की सरकार गिर जाएगी। मोदी शाह भी किसी भी हालत में नहीं चाहते कि तमिलनाडु में वामपंथ और लेफ्ट की सरकार आए। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए और ज्यादा रास्ते वहाँ पर बंद होंगे। इसके साथ ही एमके स्टालिन का असर भी दिखेगा, जो सनातन को बीमारी बताते हैं। थलपति विजय अगर एआईडीएमके का समर्थन लेते हैं तो तमिलनाडु में भी बीजेपी समर्थित सरकार बनेगी और ये पहली बार होगा तमिलनाडु के इतिहास में जब बीजेपी सरकार तक पहुंचेगी, और वो भी सिर्फ एक सीट के साथ। क्या तमिलनाडु में थलपति विजय और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? क्या ये गठबंधन होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।